नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग राकेश गोस्वामी का जो भाग 2 है उसी की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा ये जो कि प्रैक्टिस सेट 9वां है। कौन सा प्रैक्टिस सेट 9वां आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाली अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट जो कि है 9वां है। प्रैक्टिस सेट 9 का जो कि पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है कि 4 जून 2023 को किस चित्रकार का जन्म शती मनाया गया। 4 जून 2023 को तो किस चित्रकार का जन्म दिवस मनाया गया। तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, मदन लाल नागर। तो मदन लाल नागर का एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रण है, वह है लखनऊ का चित्र। सबसे प्रसिद्ध चित्रण इनका है लखनऊ का चित्र। वही मदन लाल नागर के चित्रों का विषय क्या रहा है, तो वह लखनऊ क्या रहा है, तो वह रहा है लखनऊ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो काला घोड़ा महोत्सव की अगर बात की जाए तो इसका आयोजन जो कि ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में किया जाता है, महाराष्ट्र मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू न्यूड 1949 कैनवास पर तैल रंग किसकी पेंटिंग है। तो ब्लू न्यूड की बात होती है, तो यह जो कि ऑप्शन नंबर बी FN सुजा की यह पेंटिंग है। तो बात होती है FN सुजा की। तो FN सुजा के विषय में थोड़ी बहुत हम लोग आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इनकी जीवन परिचय के विषय में बात करते हैं। तो जीवन परिचय में जन्म की बात करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1924। कब? 1924 में, जो कि 12 अप्रैल 1924 को। कहाँ पे? तो गोवा के शाली गांव में। किसमें? गोवा के शाली गांव में हुई थी। बाल्यकाल में मित्रों, बाल्यकाल में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और माता के साथ यह मुंबई रहने लगे। बात होती है 1939 की। 1939 की। तो मुंबई के JJ स्कूल आर्ट में ये प्रवेश लेते हैं, लेकिन ये विचारधारा जो कि इनकी विद्रोही थी के साथ कम्युनिस्ट भी थे। ये क्या थे? कम्युनिस्ट भी थे। और इसी कारण इन्हें JJ स्कूल ऑफ आर्ट से निष्कासित कर दिया जाता है। वही प्रभाव की बात की जाए, किसकी? प्रभाव। तो मैक्सिको के जो सुप्रसिद्ध कलाकार दिगो रिवेरा का अत्यधिक इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। बाद में
सेंजा गोगा और मातिस का भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। और 1947 में जो कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1947 में स्थापना किया, जिसका सहयोग आरा एवं रजा ने किया था। इसने एसएच रजा ने भी किया था और किया चारा ने। फिर बात होती है प्रदर्शनी की। प्रदर्शनी तो 1948 में इनकी पहली प्रदर्शनी हुई। कब? 1948 में। वहीं दूसरी प्रदर्शनी की बात की जाए तो 1949 में पोर्ट्रेट प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किया। सूजा को मित्रों आकृतियों के कलाकार के लिए मशहूर है। इसके लिए आकृतियों के कलाकार के लिए मशहूर है। 1942 में, कब? 1942 में मित्रों भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता से इन्होंने भाग लिया था, जो कि अपने अभी हमने बताया कि विद्रोही स्वभाव के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से यह 1947 में जुड़ते हैं। इनकी जो कि सूजा न्यूयॉर्क में 1967 में जाके बस जाते हैं। कब? 1967 में यह न्यूयॉर्क में बस जाते हैं। आइए इनके प्रमुख चित्रों के विषय में बात करते हैं। जैसे पहला है धूसर भूदृश्य, तीसरा ब्लू लेडी, क्राइस्ट और बाइबिल जो कि गोथिक कला पे है, और निर्वसनाओं का चित्रण, लोक दुर्भिक्ष का चित्रण, बलात्कार, युद्ध और मृत्यु, शूली, नारी और दार्शनिक, महात्मा गांधी और मनुष्य दशा, शहर पर निकला परिवार, हजरत और ईसा, मस्तक निर्माण। 1949 से नग्न नारी चित्र ये बनाते रहे हैं। और द लास्ट सफर 1989 में जो किया तैल चित्रण इन्होंने किया। फिर वर्ड एंड लाइन पुस्तक जो कि इन्हीं की है। बात होती है सूजा की, तो सूजा की देहांत 28 मार्च 2002 को मुंबई में हुआ था और 15 नवंबर 2019 को मुंबई के ताजमहल होटल में शुद्धवी की नीलामी में बाउंडलेस इंडिया में सबसे अधिक कीमत पर बिकने वाली 6.86 करोड़ में लास्ट सफर जो कि इनकी पेंटिंग थी एफ.एन. सूजा की, वह बिकी थी। सुईकारी में पर्याप्त निपुण होने के कारण मित्रों सूजा इंस्टीट्यूट ऑफ नेटिल क्राफ्ट एंड डोमेस्टिक साइंस की स्थापना करते हैं। सूजा जो कि एक बुद्धिवादी कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 दिसंबर 1805 को पेशावर में जन्मे मुल्क राज आनंद की प्रसिद्ध पत्रिका है। तो मुल्क राज आनंद की जो कि प्रसिद्ध अगर पत्रिका की बात की जाए तो वह कौन सी है? तो यह है जो कि ऑप्शन नंबर सी, मार्ग। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का जीन आनर फ्रैंकनार्ड जो किसी भारतीय को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार था। तो यह प्रथम भारतीय को किसे मिला था?
तो ये थे प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडना जो कि राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक कला है, इसमें आकृतियों को बनाया जाता है, तो इसमें आकृतियों को कैसे बनाया जाता है, तो ये है खड़िया निर्मित घोल से, ऑप्शन नंबर ए। किससे? खड़िया निर्मित घोल से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेल्सी गर्ल्स नामक फिल्म 1966 में किस पाप कलाकार ने बनाई थी? तो ये पाप कलाकार हैं कौन? तो ये हैं ऑप्शन नंबर जो कि डी, एंडी वारहोल। कौन थे? एंडी वारहोल पाप कलाकार थे, ये पाप आर्टिस्ट थे ये मित्रों, एंडी वारहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क की यूनिसेफ कमेटी द्वारा बाल श्रमिकों पर बनाए गए किसकी चित्र श्रृंखला एंजल्स विदाउट फेरी टेल का प्रकाशन किया गया? किसका? एंजल्स विदाउट फेरी टेल। तो यह किसका है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, चित्त प्रसाद। कौन है? चित्त प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला का आविष्कारक करता था, तो चित्रकला का आविष्कार करता था, तो ऑप्शन नंबर सी, सिमोन। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, सिमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का वह महत्वपूर्ण प्रथम चित्रकार जिसे पुरुष आकृति से नारी आकृति के रंग में अंतर करने वाला माना जाता है, तो नारी आकृति में रंग में अंतर करने वाला माना जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर जो कि डी है, यूमा रीच। कौन थे? यूमा रीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान के प्रारंभिक युग 1500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व का कला केंद्र था, तो इसका कला केंद्र था मित्रों ऑप्शन नंबर बी, एथेंस। कहा था? एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 750 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में डाइपाइलन शैली के पात्र जो कि ज्यामिति प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण है, किस युग के हैं? तो 750 ईसा पूर्व के लगभग जो एथेंस में डाइपाइलन शैली के जो पात्र हैं वह किस युग के हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, आद्य ज्यामिति युग। क्या है? आद्य ज्यामिति युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो कि 700 ईसा पूर्व में आद्य ज्यामिति युग की बनी है, किस संग्रहालय में रखी गई है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, बोस्टन संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अभी व्यंजनावादी कलाकार नहीं है? किसकी बात हो रही है? तो अभी व्यंजनावाद की। तो अभी व्यंजनावाद का कलाकार नहीं है।
तो ये हैं पिएट मोंड्रियान। कौन है मित्रों? पिएट मोंड्रियान, जो कि बाकी पालकली, ऑस्कर कोशुका और कांडिस्की, ये जो कि अभी व्यंजनावाद के जो कि कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं। तो मिर्जापुर की जो कि बात हो रही है गुफाओं के चित्रों की, तो किस विषय पर बने हैं? तो ये है मित्रों आखेट पे, इस पे आखेट पे। तो मित्रों आइए थोड़ा हम लोग अभिव्यंजनावाद की पे बात करते हैं। किस पे? अभी व्यंजनावाद। तो सबसे पहले प्रारंभ की बात होती है। इसका प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी में। किसमें? जर्मनी में। और अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू की गई थी? तो मैंने बताया जर्मनी के। और प्रमुख कलाकार की बात की जाए अभिव्यंजनावाद की, तो यह थे एडवर्ड मुंक। कौन थे? एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक के द्वारा एक चित्रित की गई थी मित्रों, जो कि टेम्परा तैल माध्यम में चीख, जिसको द स्क्रीम नाम से जाना जाता है। तो यह जो कि 4 संस्करण में चीख जो कि बनाया गया था उनके द्वारा मित्रों, तो 1893 में कीबोर्ड पेस्टल नेशनल गैलरी ओस्लो, वर्ष 1893 का ही कार्डबोर्ड पर टेम्पराट तथा पेस्टल नेशनल गैलरी नार्वे, ये प्रथम संस्करण थे मित्रों। द्वितीय संस्करण जो कि 1895 में का लिथोग्राफी चित्र जो कि गैलरी ओस्लो नार्वे में है। तृतीय संस्करण की बात की जाए तो 1895 में ही कार्डबोर्ड पर इसे सुथबी की नीलामी में $120 मिलियन में बेचा गया था। वहीं वर्तमान में अगर बात की जाए तृतीय संस्करण की, तो यह लियोन ब्लैक के निजी संग्रह में सुरक्षित है। चौथे संस्करण की बात की जाए चीख की, तो 1910 का कार्डबोर्ड पर टेम्परा वर्ष 2004 में मुंक संग्रहालय में इस पेंटिंग की चोरी हो गई थी। वर्ष 2006 में इसे बरामद किया गया। बात होती है एडवर्ड मुंक की। इनके द्वारा चित्रित किया गया मृत्युशैया और द किस, यह जो कि प्रमुख चित्र हैं। और बात हो रही है कि एमिल नोल्ड की, तो ये भी अभिव्यंजनावाद के चित्रकार हैं। और अब हम बात करते हैं कांडिस्की की। तो कांडिस्की के प्रमुख चित्र हैं जैसे ब्लू राइडर। कौन सा है? ब्लू राइडर। और स्पिरिचुअल इन आर्ट जो कि कांडिस्की द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और वहीं बात होती है ब्लू सर्कस की, तो यह अभिव्यंजनावाद के कलाकार हैं मार्क सागाल। कौन है? मार्क सागाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है। तो इस शैली की विशेषता रही है युद्ध दृश्य, पशु पक्षी व प्रकृति दृश्य, दरबारी दृश्य। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्या रहा है? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मार्बल मूर्ति डेविड 1501-4 की कुल ऊंचाई है। तो इसकी कुल ऊंचाई की बात की जाए तो कितने फीट में है? तो यह है जो कि
ऑप्शन नंबर जो कि ए 17 फीट। क्या है? ऑप्शन नंबर ए 17 फीट। बात होती है माइकल एंजेलो की। तो यह जो कि डेविड की मूर्ति है करारा मार्बल पर निर्मित की गई है और 17 फीट है और 5.17 मीटर किसके 5.17 मूर्ति। तो यह कहाँ पे है इस समय? तो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स जो कि फ्लोरेंस में है। पाप जूलियस द्वितीय का मकबरा जो कि माइकल एंजेलो ने ही बनाया है। कौन सा? पाप जूलियस द्वितीय का मकबरा। फिर उसके बाद माइकल एंजेलो जो कि प्रमुख एक मूर्तिकार थे मित्रों, और माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में जो कि पुरुषत्व की विशेषता मिलती है। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मित्रों एक पिएटा की मूर्ति है। किसकी? पिएटा। यह जो कि 1498 से 1499 में बनाई गई थी। यह वेटिकन सिटी सेंट पीटर्स बेसिलिका में जो कि सुरक्षित है। वहीं इनकी एक और प्रसिद्ध मूर्ति है रोंदनिनी पिएटा। तो रोंदनिनी पिएटा कब बनाई गई थी? तो 1552 से 1500 जो कि 64 में। तो यह जो कि 195 सेंटीमीटर ऊंची संग्रह है। और बात होती है माइकल एंजेलो की, तो इनका जन्म मित्रों 6 मार्च 1475 को इटली के कैप्रेस में हुआ था। माइकल एंजेलो जो कि एक चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। कौन क्या थे? चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। प्रमुख अगर मूर्ति की बात की जाए, पुनरुत्थान जो कि एग्नी एंड एक्सटेसी, और जो कि मरते हुए दास, कौन सा? मरते हुए दास, और मोसेस। कौन सा? मोसेस। ये जो मित्रों डेविड की मूर्ति है, ये देखिए डोनातेल्लो ने नहीं बनाया है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध अगर बात की जाएगी तो माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो द्वारा संगमरमर से निर्मित पिएटा 1498-99 मूर्ति शिल्प की माप है। तो अभी हमने बताया, तो इसकी माप क्या है? तो 68.5 इंच या 76.8 इंच। और इन्होंने जो मित्रों 1513 से 1516 के बीच में संगमरमर की 2.15 मीटर या 7.4 ऊंची जो कि माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित है मरते हुए दास। यह लूप पेरिस जो कि में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में भावेश चंद्र सान्याल, कंवल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, प्राणनाथ मांगू, धनराज भगत द्वारा दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई थी। किसकी बात हो रही है? तो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की बात हो रही है। तो यह हुई थी 25 मार्च 1949 को। कब? 25 मार्च 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, ग्राफिककार, डिजाइनर तथा लेखक जो भारत के
पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। तो भारत के प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। उनके छोटे भाई थे जो कि वह चित्रकार भी थे, वास्तुकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और ग्राफिककार, डिजाइनर और लेखक भी थे। तो उनका नाम था सतीश गुजराल। सतीश गुजराल मित्रों मूक और बधिर थे। क्या थे? मूक और बधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो कि यह पूर्व आर्य काल जो कि सैंधव काल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यंजनावाद का प्रथम कलाकार था। तो अभी हमने बताया आपको कि अभिव्यंजनावाद का प्रमुख कलाकार था एडवर्ड मुंक। कौन थे? एडवर्ड मुंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी मानव आकृतियों का प्रथम आदर्श माना जाता है। तो यह माना जाता है अपोलो को। किसके? ऑप्शन नंबर ए, अपोलो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस कलाकार ने चित्रकला के क्षेत्र में स्थिति लाघव परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? तो स्थिति लाघव परिप्रेक्ष्य का प्रयोग जो कि किया था ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए, किमोन। कौन है? किमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग में माइरन तथा पॉलीक्लिटस नामक महान कांस्य मूर्ति निर्माता हुए? तो महान कांस्य मूर्ति निर्माता हुए थे तो ये है शास्त्रीय युग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में स्थापित विशाल मूर्ति शिल्प शहीद स्मृति का निर्माण किसने किया? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार थे ये डीपी राय चौधरी। ऑप्शन नंबर बी, देवी प्रसाद राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस भाव को शास्त्र रूप दिया था। तो रस भाव को शास्त्र रूप दिया था यह थे ऑप्शन नंबर बी, भरत। कौन थे? भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं सदी में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली की उन्नति कब हुई? तो यह 13वीं शताब्दी में होती है गोथिक शैली की उन्नति। किसकी? गोथिक शैली की उन्नति कब होती है? तो 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोथिक स्थापत्य शैली की अंतिम कलाकार थे। तो गोथिक शैली के अंतिम कलाकार थे जियोवत्तो। कौन थे? जियोवत्तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुकीले मेहराब वाले भवन तथा रंजित कांच की खिड़कियां किस कला की विशिष्ट देन है? तो यह किस कला की विशिष्ट देन है? ऑप्शन नंबर बी, गोथिक कला। कौन है? गोथिक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे इटली का चित्रकार के पिता कहा जाता है। इटली की चित्रकार का पिता जो कि सिमाबुवे को कहा जाता है। किसे? सिमाबुवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन की नेशनल गैलरी में किसका प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंहासनारोहण प्रदर्शित है? तो जो कि यह आंद्रे आर्केना का, किसके? आंद्रे आर्केना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप 8
किसके लिए प्रसिद्ध है? बात होती है ग्रुप 8 की, तो यह जो कि एक ग्राफिक चित्रकारों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ग्राफिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ, तो यह कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना तो यह कब होती है? तो ऑप्शन नंबर जो कि सी, 1861 में। किसमें? ऑप्शन नंबर सी, 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1955 में हुसैन को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकेदमी का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? तो ललित कला का अकेदमी का राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि उनकी चित्रण थी जमीन, उसी के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूजा अपना अधिकांश काम किस माध्यम में किया? तो फिर सूजा की बात होती है तो हमने बताया मित्रों, इन्होंने अपना अधिकांश काम जो कि एक्रेलिक माध्यम, जो कि ऑप्शन नंबर सी, किसमें? एक्रेलिक माध्यम, जो कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियना की चित्रकला का पिता कहा जाता है? तो सियना की चित्रकला का पिता कहा जाता है, तो यह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि दुच्चियों को। इसे दुच्चियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार ने कभी भी अपनी कृतियों को सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की? तो यह अपने कृतियों को जो कि सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की, तो ये हैं राम किंकर बैज। कौन है? राम किंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिकन म्यूजियम कहाँ स्थित है? वेटिकन म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह है जो कि रोम, इटली। कहाँ पे? रोम, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रियामी कला कौन सी है? त्रियामी अगर कला की बात की जाए तो यह है ऑप्शन नंबर बी, मूर्ति कला। कौन सी है? मूर्ति कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किस मूर्ति 1889 अगस्त रोडाक ने किस माध्यम में बनाया? तो अगस्त रोदा ने जो कि संगमरमर, किसमें? ऑप्शन नंबर डी, संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार जो कि कौन थे? तो यह थे राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर बी। कौन थे? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार नाइट का चित्रकार कौन था? द स्टार नाइट के चित्रकार हैं ऑप्शन नंबर जो कि बी, वान गांग। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, वान गांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय चुना? तो नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय ये चुनते हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को जो एडवर्ड देगा। फ्रांस के कलाकार हैं एडवर्ड देगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मई किस चित्रकार की पेंटिंग है? तो यह है जो कि ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को गोया का। किसका? गोया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थवादी आंदोलन का प्रारंभ ओनोर दोमे की कला से मिलता है।
वह चित्रकार के साथ साथ और किस विधा में माहिर था? तो वह चित्रकार के साथ जो कि व्यंग चित्रकारी विद्या में माहिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो कि कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहास लामा तारानाथ थे। तो लामा तारानाथ थे मित्रों एक तिब्बती चित्रकार। कौन थे? तिब्बती चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? तो लालचंद्र मित्रों कंपनी शैली के चित्रकार थे। किस शैली के? तो कंपनी शैली के चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरिया के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं मिलता है? तो सिगरिया के चित्रों में जो कि लाल, हरी व पीले रंग का मिलता है, जो कि नीले रंग का चित्रण में प्रयोग नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुफा के चित्रों में नारी आकृतियों की गढ़नशीलता मूर्तियों के समान दिखाई पड़ती है? तो मूर्तियों के समान दिखाई पड़ती है, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, सिगरिया। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सिगरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि विसेंट स्मिथ। कौन है? विसेंट स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि मालवा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो कि कैरोलिना बिलावास्का ने जीता है। किसने? कैरोलिना बिलावास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा में पटचित्रों का प्रसिद्ध केंद्र है, तो यह है रघुराजपुर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण किसका प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण जो कि है ऑप्शन नंबर बी स्तूप का एक प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम ब्लैक प्रतिनिधित्व करते हैं? तो विलियम ब्लैक जो कि कला के रोमांसवाद का यह प्रतिनिधित्व करते हैं। किसके? कला के रोमांसवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा गुफाओं में मुख्य अंतर है? तो अजंता और एलोरा में अगर मुख्य अंतर की बात की जाए तो यह है मूर्तियां। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि मूर्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध गुफा की पहचान है? तो यह है गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा की दीवारों को चित्रण योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया गया है? तो चित्रण योग्य बनाने के लिए जो कि प्रयोग किया गया है तो ऑप्शन नंबर बी गोबर मिट्टी चूना। क्या है? गोबर मिट्टी चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन एक मूर्तिकार नहीं है? तो अलेक्जेंडर मूर्तिकार हैं, हेनरी मूर वो भी मूर्तिकार हैं, अल्ब्रेटो गायोकोमेट्टी ये भी मूर्तिकार हैं, मैक्स अर्नेस्ट जो कि यह एक चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त हैं। तो नायिका भेद संबंधी जो कि प्राचीन भित्ति चित्र हमें अजंता से प्राप्त होता है। कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए जो कि अजंता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता का निर्माण किस युग में हुआ? तो अजंता के निर्माण की अगर बात की जाए तो यह हमें गुप्त युग में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्रपाणि बोधिसत्व के चित्र की पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि सी, अत्यधिक अलंकृत मुकुट। क्या है? अत्यधिक अलंकृत मुकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता पेंटिंग्स किस लिए प्रसिद्ध है? तो अजंता पेंटिंग जो कि आख्यान चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? आख्यान चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंबंध है? तो जैसे काली राजकुमारी गुफा संख्या 1 ये भी सही है, छदंत जातक गुफा संख्या 17 में है, स्तूप जातक गुफा संख्या 9 में है। ऑप्शन नंबर डी जो कि गुफा संख्या 19 में बुद्ध जन्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणासन गाल या डाइंग गाल का संबंध किस कला से है? तो यह चूंकि हेलेनिस्टिक कला से है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंबंध शब्द बताइए। तो असंबंध जो कि है ऑप्शन नंबर डी जो कि है मूर्ति है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय रंग पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? तो जो कि इसे आवश्यकता अनुसार डुबाना चाहिए। किसे? आवश्यकता अनुसार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा निर्मित मोहनदास करमचंद गांधी और मार्टिन लूथर किंग की मूर्तियां फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, जैक्सनविले, शिकागो और शर्लोट नगर, नॉर्थ कैरोलिना में स्थापित है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि जसुबेन शिल्पी। क्या है? जसुबेन शिल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन रंगों को मिलाने से ग्रे रंग बनता है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी काला और सफेद। क्या है? काला और सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो जयपुरी फ्रेस्को की बात की जाए जो कि इसमें हकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते थे, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? तो यह जो कि ऑप्शन नंबर जो कि बी अंग्रेजी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेस्कोबिनो प्रविधि परिभाषित की जाती है की जा सकती है यथा? तो फ्रेस्कोबिनो जो कि मित्रों एक ऑप्शन नंबर जो कि सी विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना जो कि है ब्यूनो प्रविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, था चित्र पाए जाते हैं।
तो छाता चित्र जो कि उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय षडंग के सूत्रधार कौन है? तो भारतीय षडंग के सूत्रधार जो कि है पंडित यशोधर। कौन है? पंडित यशोधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कीर्ण कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो उत्कीर्ण कार्य जो कि है मूर्तिकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो संयोजन की जो है जो कि संतुलन से जुड़ा रहता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? तो ये है व्याकुलता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है। लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर मुख आकृति होती है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अंडाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाना प्रवर चित्र धर कार्मार्थ मोक्षदम किस पुस्तक में उद्गृहित है? तो जो कि है चित्र सूत्र में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है। तो भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है रेखा प्रधान। क्या है? भारतीय चित्रकला जो कि एक रेखा प्रधान चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो यह मोटा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? तो यह है अल्पना, ऑप्शन नंबर बी। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य जो कि एक रस निष्पत्ति है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य अपने भाव को कला द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? तो मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का है। किसका? रविंद्रनाथ टैगोर जी का कथन है। रविंद्रनाथ टैगोर। वही प्लेटो के अनुसार अगर बात की जाए, प्लेटो ने क्या कहा था? तो प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है। क्या? कला सत्य की अनुकृति है। तो क्रोचेक ने क्या कहा है मित्रों? कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। रस्किन ने कहा है कि कला एक अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग है। तो इसके रंगों का प्रयोग किया जाता है आभासी चित्रण में किया जाता है। किसमें? आभासी चित्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? तो एक पूर्ण चित्र में जो कि 3 ग्राउंड होते हैं, 3 सतह होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिकन कला में से कौन सा चित्रकार प्रभावित है? तो मैक्सिकन कला से जो कि सतीश गुजराल प्रभावित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात चित्र नेपाल की धार्मिक यात्रा 1949 जल रंग संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली किसका है? तो नेपाल की धार्मिक यात्रा जो की है, ऑप्शन नंबर बी,
जो कि विनोद बिहारी मुखर्जी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरी पहाड़ी तथा आंख मिचौनी का चित्र किसकी रचना है? तो सुनहरी पहाड़ी और आंख मिचौनी यह जो कि किसकी है? तो मानकू की। किसकी? मानकू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार संजनू द्वारा चित्रित हमीरहट चित्रावली जिसका आधार पर किसने अपना हमीरहट काव्य लिखा था? तो यह है चंद्रशेखर वाजपेयी। कौन है? चंद्रशेखर वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलाराम का निवास स्थान था। मोलाराम का निवास स्थान है मित्रों गढ़वाल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काव्य के आधार पर बने 12 मासा चित्र पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हुए? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, ऋतु संहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागमाला क्या है? तो रागमाला जो कि राग रागनियों की चित्रण की एक वो है, राग रागनियों के चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के श्री कुमार ने शिल्परत नामक ग्रंथ की रचना किसके शासन काल में की? तो यह जो कि महान अकबर के शासन काल में होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग की मुगल कला में गुलाबशाही धार्मिक आकृतियों तथा चिन्ह फरिश्ते आदि विशेष रूप से अंकित हुए? तो ये ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के शासनकाल में। किसमें? जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मुगल शैली की विशेषता नहीं है। मुगल शैली की विशेषता नहीं है तो धूमिल रंग योजना, बाकी ये तीनों, एक चश्म चेहरे, कोमल एवं बारीकी, दरबारी शान शौकत है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसा डेल रूबिया किस रूप में प्रसिद्ध है? तो जो कि यह एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे। तो चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक हैं। ऑप्शन नंबर सी, अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेख्यान कौन सा है? तो ये है लौरा चंद, लौर चंदा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेपाक्षी के भित्ति चित्र किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो जो कि यह विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली के चित्र प्रमुख रूप से तालपत्र पर बने हैं? तो प्रमुख रूप से तालपत्र पर बने हैं तो ऑप्शन नंबर बी, पाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं सदी के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार भवभूति की रचना है। तो भवभूत की रचना है उत्तर रामचरित। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसूत्र में किसकी कहानियां हैं? तो कल्पसूत्र में जो कि जैन तीर्थंकरों की कहानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो यह है कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर जो कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फाववादी कला के प्रणेता थे। तो भारत में फाववादी कला के प्रणेता थे मित्रों शैलोज मुखर्जी। कौन थे? ऑप्शन नंबर जो कि बी, शैलोज मुखर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी 1905-6 के लगभग अभिव्यंजनावाद का उदय जर्मनी में किस कलाकार के द्वारा हुआ? तो अभी हमने बताया कि यह थे एडवर्ड मुंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाववाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो फाववाद का जन्म जो कि फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बादामी की गुफाएं जो कि कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ है? तो हाथी का अंकन जो कि सर्वाधिक होशंगाबाद में हुआ है। कहाँ पे? होशंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाववाद का जन्मदाता है? तो फाववाद के जन्मदाता है हेनरी माथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना और कला पुस्तक के संपादक हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, अवधेश मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ से अजंता की दूरी है? तो बाघ गुफा से जो कि अजंता की गुफा की दूरी है 240 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंजरफील्ड ने बाघ की गुफाओं को 1818 में बाघ की गुफाओं को किसने खोजा? तो यह थे डेंजरफील्ड। बाघ की गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और अजंता की गुफा मित्रों जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित कुदरत सिंह किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह है मीनाकारी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस कला में माहिर थे? तो यह थे ऑप्शन नंबर बी, कार्टून। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव कनेरिया किसके शिष्य थे? तो राघव कनेरिया जो कि शंखु चौधरी के शिष्य थे। किसके? शंखु चौधरी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी गुफा का निर्माण काल माना जाता है? तो इसका निर्माण काल माना जाता है 578 से 79 ईसा ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना प्राप्त होता है? तो सबसे प्राचीन नमूना जो कि हमें सित्तनवासल से प्राप्त होता है। अंतिम प्रश्न, अंबादास क्या? अंबादास खोबरागढ़े की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो इनकी प्रसिद्धि जो कि एक चित्रकार के रूप में है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिए, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।